नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कॉमिक्स है भोकाल का काल, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसका कवर पृष्ठ आप देख सकते हैं, मैं छोटा करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का है। भोकाल वो पराक्रमी जिसे सारा ब्रह्मांड महाबली के नाम से जानता है, जिसने विश्व के बड़े बड़े महारथियों के छक्के छुड़ाए हैं, आज खुद किसी साधारण मनुष्य की तरह परास्त होकर जमीन पर पड़ा है। भोकाल वो बलशाली जिसके एक ही प्रहार से चट्टाने तक चकनाचूर हो जाती है, आज खुद गेहूं के बोरे की तरह ढेर हो गया है। उस शक्ति के एक ही प्रहार से जो बनकर आई है भोकाल का काल, और जिसका नाम है भीम, द्वापर युग का महान योद्धा, महाभारत को जीत लेने वाला भीम। नहीं, मैं भीम नहीं, छद्म हूँ मैं, महाबलशाली भीम के रूप में। और ये रूप मैंने धरा है अपनी उस विलक्षण छद्म सिद्धि के बल पर, जिसे मैंने वर्षों की साधना और तपस्या के बाद पाया है। अपनी इस सिद्धि की मदद से मैं पलक झपकते ही ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति और शक्ति का रूप ले लेता हूँ। साथ ही ले लेता हूँ उसकी समझ शक्ति और उसका संपूर्ण ज्ञान और उसकी सारी स्मरण शक्ति। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को वापस इस आश्रम में लाने के लिए मैंने ही रानी मोहिनी का रूप धरा और फिर उसकी रक्षा के लिए धरा उप सेनापति एवं सेनापति परवीन सिंह का रूप। लेकिन तुम्हारे इस महाबली ने मुझे परास्त कर दिया। तब मैंने धरा भीम नामक उस पौराणिक योद्धा का रूप, जिसके पराक्रम और बल के आगे चूहा है महाबली भोकाल जैसा महाबली। भीम के रूप में मौजूद छद्म अभी अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाया था कि मानो भूचाल सा आ गया। मेघ फट पड़े। अन्याय और पाप का पक्ष लेने अगर महाबलशाली भीम की शक्ति भी आई है तो भोकाल उससे भी टकराएगी। धड़ाक। मैं तो समझा था कि तुझे समाप्त करने के लिए एक ही प्रहार काफी था, परंतु तूने अपने पैरों पर खड़े होकर और प्रत्युत्तर में वार करके मुझे यह बता दिया कि धड़ाक, ये तुझे समाप्त करने के लिए मुझे थोड़ा परिश्रम करना होगा। कड़ाक। ओफ, ये शक्तिशाली प्रहार अगर मुझ पर हो गया होता तो मेरी दशा भी इस पेड़ की तरह हो गई होती। अपने आप को बचाने के लिए मुझे पूरी सतर्कता से इसके वार से बचना होगा और अपना प्रहार करना होगा। वारों की तेजी के साथ मुकाबला भी तेज हो रहा था, लेकिन वो मुकाबला बराबरी का नहीं था। ये बात वहाँ खड़े दर्शक भी जानते थे और भोकाल भी। आह, शत्रुओं की प्रत्येक चाल को समझने वाले भीम और विद्युत की तेजी से होते हुए उसके प्रहारों के आगे मेरी सारी सावधानी और सतर्कता व्यर्थ है। इसलिए बल के बदले बल का उपयोग करने से कुछ नहीं होने वाला। बल के विरुद्ध बुद्धि का उपयोग करने से शायद बात बन सकती है। और उसके आगे झुकी है ये भारी चट्टान, और उसमें आगे की झुकी हुई भारी चट्टान अवश्य ही मेरी कोई सहायता करेगी, लेकिन तब जब मैं भीम के अगले वार से तेजी से बच जाऊं, जो निश्चय ही चट्टान से टकराकर उसका चूरा बना देगी। चट्टान खिलखिल होकर बिखर गई और भीम को अपने चपेट में लेती चली गई। ब्रम, चट्टान के असंख्य टुकड़े के नीचे दबकर रह गया भीम। लेकिन सहस्त्र हाथियों के बल वाले उस महारथी को चट्टान के टुकड़े ज्यादा देर तक दबाए नहीं रख पाए। बहुत शैतान चूहा है तू। भड़ाक। तुझसे खेलना उचित नहीं। अच्छा यही है कि तुझे एक ही बार में समाप्त कर दिया जाए। बाहुबल के उत्तर में अभी तक बाहुबल से ही दे रहा था, लेकिन तूने अपनी गदा का प्रयोग करके मुझे भी अस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया है, और महाभारत काल में शत्रुओं में प्रलय मचा देने वाली इस गदा का सामना मेरी वो तलवार ही कर सकती है, जिसे मुझे प्रदान करते हैं महागुरु भोकाल। भोकाल की तलवार भीम की गद्दा से टकराई और लगा मानो प्रलय आ गई। किच किड़म, ज्वालामुखी फट पड़ा। बुड़कुम, और उस समय तो मानो सब कुछ शांत हो गया। भोकाल के एक प्रचंड वार ने भीम के हाथों से गद्दा को छिटका दिया। सभी जड़ होकर रह गए थे, क्योंकि चमत्कार से कम नहीं थी वो घटना। भीम के रूप में और उसकी प्रलयकारी शक्ति वो बल के होते हुए भी मेरे हाथों तेरी ये पड़ जाए, इस बात का प्रमाण है
इच्छद्दम कि ब्रह्मांड की जो भी शक्ति अन्याय और पाप का साथ देती है उसे न्याय और पुण्य के आगे ऐसे ही पराजित होना पड़ता है। सत्य और न्याय का साथ देने के कारण ही द्वापर युग में भीम अपराजित था। अब बोल, अपना जीवन देगा या देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा? प्राण गंवाने की बजाय राजलक्ष्मी की मूर्ति गंवाना ज्यादा उचित समझा छद्म ने। भोकाल को मूर्ति मिल चुकी थी, अब उसके लिए वहां ठहरना बेकार था। अब कल हम राजलक्ष्मी अब कल हम राजलक्ष्मी पर राजधानी में देवी की प्रतिमा का अभिषेक कर सकेंगे। नहीं, कल पर्व के दिन देवी राजलक्ष्मी का अभिषेक राजधानी में नहीं, हमारे आश्रम में ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो गुरु माता मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। उन्हें दिया अपना वचन मैं कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। ज्वालामुखी के लावे की भांति दहक रहे छद्म की आंखें और उसके हाथ तेजी से एक नया रूप धरने की तैयारी में जुट गए। इधर अपने घोड़ों को और तेज दौड़ाओ, हमें सांझ होने से पहले ही राजधानी पहुंचना है। तुम्हारे जीवन में अब एक ही सांझ आएगी भोकाल, और वो मृत्यु की सांझ होगी। कौन था वो शख्स जिसके एक ही मुष्टि प्रहार ने उस बड़ी चट्टान के परगच्छे उड़ा दिए और इसे भोकाल की राह में बिछा दिया? ओह, ये क्या! आगे का सारा रास्ता तो पहाड़ी चट्टानों से पूरी तरह बंद है। अब क्या होगा महाबली? इस रास्ते को साफ करने में तो हमें काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक कहा सेनापति, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हम राजधानी समय पर ही पहुंचेंगे, क्योंकि काफ़ी समय के कार्य को चुटकी में पूरा करेगा प्रहरा। भोकाल के मस्तक पर सुशोभित प्रहरा से निकली वो किरण अद्भुत रूप लेकर रास्ता साफ करने में जुट गई। कुछ पलों में ही रास्ता साफ हो गया, लेकिन फिर भी आगे कोई न बढ़ पाया, क्योंकि ओह, भारी पेड़ टूटकर नीचे गिरने लगे थे और रास्ता एक बार फिर बंद हो गया। ओह, कोई भारी पेड़ों को फेंक फेंक कर हमारा रास्ता बंद कर रहा है। गरज उठा भोकाल। कौन है भोकाल की राह को रोकने का प्रयत्न करने वाला? सामने आ। उत्तर में गूंजी वो ठहाका मिश्रित आवाज। हा 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 हा, मैं तेरे लिए बहुत बड़ा संकट हूँ भोकाल, मुझे सामने बुलाकर अपने काल को न्योता मत दे। आवाज उन पेड़ों के पीछे से आ रही है। वो जो भी है उन्हीं पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। अभी सामने आ जाएगा वो शैतान। अपनी पूरी शक्ति लगाकर भोकाल ने छोड़ दिया वो बाण, जो अपने सामने आए वृक्षों को गाजर मूली की तरह काटता चला गया। खच खचा खचा। अब सामने था रास्ता रोकने वाला। मुझे सामने लाकर तूने अच्छा नहीं किया भोकाल, क्योंकि मैं वो शक्ति हूँ जिससे युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम को भी वृक्षों की ओट लेनी पड़ी थी। रामायण काल का परम शक्तिशाली योद्धा बाली, और फिर अगले ही क्षण उसके मुख से निकला वो नाम, छद्म। सही पहचाना भोकाल, छद्म हूँ मैं, बाली के रूप में। दुष्ट छद्म तो बाली के रूप में तो आया है, लेकिन भोकाल का रास्ता तू किसी भी दशा में नहीं रोक सकता। ओह, लगता है तू बाली के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मैं तुझे बताता हूँ। रावण जैसे अपार अमर शक्तिशाली योद्धा को 6 महीने तक अपनी काख में दबा कर रखा था उसने, और उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी कि वो अपने सामने आने वाले शत्रु की आधी शक्ति अपने शरीर में खींच लेता था। बच्चों, तेरी भी आधी शारीरिक शक्ति धीरे धीरे मेरे शरीर में समाती जा रही है। ओह, इसलिए मेरे शरीर में एकाएक दुर्बलता आती जा रही है, जबकि अपनी शक्ति के साथ वो मेरी शक्ति का भी स्वामी बन गया है। उसे शीघ्र ही समाप्त नहीं किया गया तो ये मुझे समाप्त कर देगा। उफ, तेरी ये ढाल और तलवार तुझे हराने नहीं देंगे, इसलिए उचित यही है कि पहले इन्हें तेरे हाथों से छुड़ाया जाए, धड़ाक, और फिर उसके बाद छुड़ाया जाए तेरे प्राणों को तेरे शरीर से। भोकाल को हमारी मदद की आवश्यकता है। आओ, आओ और आओ। रुक जाओ, तुम बाली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टे उसके सामने पड़कर तुम उसकी शक्ति को और अधिक बढ़ाओगे। उन्हें तो रोक लिया, लेकिन अपने प्राणों को अपने शरीर से निकलने से कैसे रोक पाएगा? और कैसे रोक पाएगा देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को आश्रम पहुंचने से? ओह, हर क्षण के साथ ये और भी भयंकर और मैं और भी दुर्बल होता जा रहा हूँ। अगर इसे शीघ्र ही नहीं रोका गया तो मैं देवी की प्रतिमा को बचा पाऊंगा और न अपना जीवन। भोकाल के मस्तिष्क की हर तंत्रिका ने बाली को रोकने का उपाय सोचना आरंभ कर दिया।
जिसे जल्द ही उसे सफलता मिली। व्यर्थ ही इतनी देर से मैं इससे लड़े जा रहा हूँ, जबकि इसे रोकने और परास्त करने का एकदम साधारण सा उपाय है। इससे ठीक वैसे ही लड़ा जाए जैसे भगवान शंकर लड़े थे, ओट लेकर। और परहरा की सहायता से मैंने ऐसी ओट आसानी से ले सकता हूँ, जो अमेय तो है ही, साथ ही पारदर्शी भी है, ताकि इससे आसानी से लड़ा जा सके और दिया जा सके इसके वारों का प्रत्युत्तर। भड़ाक! मेरी खोई शक्ति वापस लौट आई। सामने वाले के शरीर की तरंगे तेरे शरीर से टकराती है, तभी तू अपनी आधी शक्ति खींचने में सफल हो पाता है। इस अमेघ पारदर्शी ओट में मैंने वो रास्ता बंद कर दिया है बाली। अब देखता हूँ तुझमें कितनी शक्ति है। रावण की कांख में दबा देने वाली भुजाओं में कितना बल है, और तू कितना बड़ा योद्धा है। कड़ाक! मेरे ये प्रहार तुझे बता देंगे बाली कि अन्याय और पाप को हर युग में हारना पड़ता है। कभी भगवान श्री राम के हाथों, और कभी उसकी प्रेरणा उसके आशीर्वाद कभी भगवान श्री राम के हाथों, और कभी उसकी प्रेरणा और उसके आशीर्वाद पाए भोकाल जैसे उनके भक्तों के हाथों। सीधा काल के गाल में गिरेगा भोकाल, सीधा काल के गाल में गिरेगा जाकर। उसका काल पुकार रहा था, तभी तो हमारे महाबली से टकराने आया था। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा पर मंडराता संकट समाप्त हुआ। आगे बढ़ो, हमें देवी आशीर्वाद दे रही है। भ्रम में था भोकाल। देवी के प्रतिमा पर मंडराता संकट अभी सही सलामत था। भीम का रूप धारण करने के पश्चात जब मैं भोकाल से हार गया, तो अब मैंने अनुमान लगाया कि असीमित है भोकाल की शक्तियाँ। इसलिए मैंने बाली का रूप धरकर उसकी आदि शक्तियाँ प्राप्त करने और उसे हराने का निर्णय लिया। परंतु मुझे खेद है गुरु माता कि मैं बाली के रूप में भी उससे पराजित हो गया। भोकाल के रूप में भोकाल से पराजित होने के पश्चात भी आज भोकाल की आदि शक्ति प्राप्त करने का तुम्हारा निर्णय मूर्खतापूर्ण था छद्म। तुम्हें तो उसकी संपूर्ण शक्ति प्राप्त करनी चाहिए थी। गुरु माता गुरुमुखी की बातों में छिपा अर्थ जो समझा छद्म, तो शैतानी चमक उसकी आंखों में डेरा जमाती चली गई। आपने सही कहा गुरु माता, मैं सचमुच मूर्ख हूँ, परंतु अब मैं अपनी इस भूल को सुधारूंगा और ससम्मान आश्रम लेकर आऊँगा। देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा। देवी राजलक्ष्मी की जय। देवी राजलक्ष्मी की जय जयकार से मानो विकास नगर गूंज रहा था। गूंजता भी क्यों ना, आज राजलक्ष्मी पर्व जो था, और देवी की प्रतिमा पर 51 नदियों का जल चढ़ाकर उनका अभिषेक जो किया जा रहा था, और ये था उस अभिषेक का अंतिम क्षण। जल के इस अंतिम घड़े को अपने हाथों से देवी की प्रतिमा पर चढ़ाकर अभिषेक अनुष्ठान को संपन्न करो महाबली। जैसी आज्ञा महारानी। भोकाल घड़े को अपने हाथों से उठाकर देवी की प्रतिमा के पास पहुंचा, लेकिन जल उसने नहीं सनसना कर पहुंचा उस तीर ने चढ़ाया। देवी को पवित्र जल चढ़ाकर अभिषेक अनुष्ठान पूरा करने का सौभाग्य अगर भोकाल को मिला है, तो उसे भोकाल ही पूरा करेगा, कोई बहुरूपिया नहीं। अपने तीर से घड़े को फोड़कर मैंने अभिषेक अनुष्ठान और मेरे रूप में मौजूद छद्म नामक इस दुष्ट का खेल समाप्त कर दिया है। महारानी, इसे बंदी बनाने का आदेश दीजिए। दूसरे भोकाल को देखकर सभी के साथ स्तंभ खड़ी रानी मोहिनी अब मानो नींद से जागी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। ठहरिए महारानी, बंदी मुझे नहीं, इसे बनवाइए, क्योंकि छद्म मैं नहीं, वो है भोकाल मैं हूँ। उत्तर में शेरनी की भांति दहाड़ी रूपसी। चुप रह मक्कार, हमारे पति का रूप धरकर तुम महारानी और राजदरबारियों को तो धोखा दे सकता है, परंतु हमें नहीं, क्योंकि अपने पति के व्यक्तित्व दिनचर्या से अच्छी तरह परिचित हैं हम। इसलिए हम दावे से कह सकते हैं कि हमारे पति ये हैं। ये तुम्हें क्या हुआ सलोनी रूपसी? इस छलिया के जाल में फंसकर तुम मुझे अपने पति को पहचानने से इनकार कर रही हो और इसे अपना पति कह रही हो। कौन छलिया और कौन असली भोकाल, इसका निर्णय मेरी तलवार करेगी। इसका निर्णय मेरी तलवार करेगी। तलवार खींचकर वो जो आगे बढ़ा कि गरज पड़ी रानी मोहिनी, ठहरो,
यह तो निश्चित है कि तुम में से एक छद्म है, परंतु इस समय तुम दोनों भोकाल के रूप में हो। तुम में से किसी का लहू बहे ये हमें कतई स्वीकार नहीं। इसलिए निर्णय हम करेंगे कि तुम में से कौन भोकाल है और कौन बहुरूपिया छद्म। तुम दोनों अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, स्वर्गीय महाराज और हमारे साथ हुई गुप्त मंत्रणाएं, अभी तक अभी तक लड़े अपने सारे युद्धों का वर्णन मुझे लिख कर दो। हम उनका मिलान करके पता करेंगे कि असली भोकाल कौन है। दोनों भोकालों ने जब रानी मोहिनी के आदेश का पालन किया तो परिणाम आश्चर्यजनक निकला। दोनों का हर वृत्तांत एक जैसा है, हर घटना का विवरण एक जैसा है। ऐसा कैसे हुआ? छद्म की सिद्धि की यही विशेषता है महारानी कि वो जिसका भी रूप धरता है उसकी शक्ति, स्मरण शक्ति सहित हर चीज को धारण कर लेता है। अपनी सिद्धि के बारे में महारानी को बताकर अगर तुम मुझे नकली साबित करने के प्रयास में है तो भूल जा, तो ऐसा नहीं कर सकेगा। ठहरो, हमारे मस्तिष्क में वास्तविकता जानने का एक उपाय आया है। परहरा का प्रयोग करके तुम सिद्ध कर सकते हो कि कौन असली कौन नकली। रानी मोहिनी का वो मोहरा भी बेकार सिद्ध हुआ, क्योंकि परहरा का बखूबी प्रदर्शन किया दोनों भोकालों ने। लेकिन रानी मोहिनी ने अभी हार नहीं मानी थी। अब तो भोकाल शक्ति ही निर्णय कर सकती है। मैं इसके लिए तैयार हूँ। यही मैं चाहता था, क्योंकि बाहरी शक्ति होने के कारण मैं अपने सिद्धि से भोकाल शक्ति प्राप्त नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं इस स्थिति के लिए तैयार होकर आया हूँ। मैं इसी प्रतीक्षा में था कि भोकाल अपनी भोकाल शक्ति पुकारे और मैं अपनी शक्तियों से उसे अपनी तरफ खींचकर हासिल करूँ, और फिर असली भोकाल का वध करके प्रलंकारी भोकाल शक्ति के साथ साथ देवी राजलक्ष्मी को भी लेता जाऊं। मेरे शक्ति बिना हारे भोकाल शक्ति को खींचकर मेरे पास ले आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। छद्म के मंसूबों पर कुठारघात किया भोकाल ने। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं। कारण? क्षमा करें महारानी, मैं आपको कारण बताने में असमर्थ हूँ। भोकाल की बात सुनकर अचंभित रानी मोहिनी दूसरे क्षण क्रोध से भड़क उठी। कारण बालक भी समझ सकता है। तुम यह परीक्षा देने से इसलिए कतरा रहे हो क्योंकि तुम भोकाल हो ही नहीं, छद्म हो। कारण बहुत बड़ा है महारानी। छद्म में अगर मेरी हर शक्ति धारण करने की शक्ति है तो कर सकता है। शक्ति है तो हो सकता है वो मेरे भोकाल बोलते ही भोकाल शक्ति को अपनी तरफ खींच ले। रानी मोहिनी के सख्त स्वर ने भोकाल का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम्हारी ये सोच विचार की स्थिति तुम्हारे रूप की वास्तविकता सामने ले आई है छद्म, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। तीरंदाज सैनिकों के तीर भोकाल की तरफ तन चुके थे और काल भोकाल के सिर पर मंडरा रहा था। अब देर थी बस रानी मोहिनी के हाथ के एक इशारे की, लेकिन रानी वो इशारा कर पाती उससे पहले ही कठोर होता चला गया भोकाल का चेहरा। मैं एक अनर्थ रोकना चाहता हूँ महारानी, परंतु लगता है माँ गुरु की यही इच्छा है कि यह अनर्थ हो। दूसरे चंद चीख उठा भोकाल। भोकाल 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 के साथ ही छद्म ने भी पुकारा था वो नाम। इसी के साथ प्रकट हुई भोकाल शक्ति, लेकिन किसी के शरीर में नहीं, हवा में। छद्म की कला का इससे बड़ा कमाल और क्या हो सकता है कि भोकाल शक्ति भी भ्रमित हो गई थी। हर कोई दम साधे देख रहा था कि बीच में स्थिर उस भोकाल शक्ति को जिसने करना था वो निर्णय, जो शायद ब्रह्मांड का सबसे बड़ा निर्णय था। मेरी शक्ति धीरे धीरे भोकाल शक्ति को मेरी तरफ खींच रही है। कुछ ही क्षणों में भोकाल शक्ति मुझ में समा जाएगी और ताकता रह जाएगा भोकाल। अरे, छद्म की हर शक्ति को मात कर दी भोकाल शक्ति उस भोकाल के शरीर में जा समाई जो उसका सच्चा हकदार था। जय महागुरु भोकाल। फैसला हो चुका था। असली भोकाल भोकाल शक्ति के साथ सांसिक खड़ा था, जबकि भोकाल का रूप धरने वाला छद्म खड़ा था सैनिकों से घिरा हुआ। डाल दो इस बहुरूपियों को ऐसी काल कोठरी में जहाँ इसे रूप बदलने के लिए औरों की क्या अपनी सूरत भी दिखाई ना दे। काल कोठरी का अंधेरा छद्म की सीढ़ियों को निगल नहीं सकता महारानी। शीघ्र ही मैं उस अंधेरे को चीरकर बाहर निकल आऊंगा, और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन देवी राजलक्ष्मी की प्रतिमा को मेरी गुरु माता के पास पहुंचने से भोकाल क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता। इसी के साथ ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। मिलेंगे एक नई कॉमिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।